गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। जो पीछे हमारे चैप्टर हुए हैं वो बहुत अच्छे से कंप्लीट और डाउट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आज एक बहुत धमाकेदार और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है उसका परसेंटेज। पूरा अर्थमेटिक के सारे चैप्टर परसेंटेज पर डिपेंडेंट होंगे। चाहे हम बात कर लें प्रॉफिट लॉस की, चाहे हम बात कर लें CISI की, राइट, चाहे हम बात कर लें पार्टनरशिप की, चाहे हम बात कर लें रेशियो की, चाहे हम बात कर लें कमिक्शन एंड एलिगेशन की। बहुत सारे चैप्टर परसेंटेज पे डिपेंडेंट चलते हैं, पर टाइम एंड वर्क में भी परसेंटेज आने लग रहा होता है। टाइम एंड डिस्टेंस में परसेंटेज आने लग रहा होता है, तो परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग आज आपको अच्छे से बन जाएगी कि एक्चुअली में परसेंटेज का यूज क्या है, कैसे यूज करना है, क्या करना है, कैसे करना है। बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे चीजों को और एकदम एडवांस लेवल पे जाएंगे। एडवांस लेवल का आप समझ रहे होंगे मतलब क्या है, कि एग्जाम में जितने भी सवाल आए हैं वो सब करेंगे। जैसे कि आपको पता है, मेरी आदत है क्लास शीट और PYQ दोनों साथ में लेने की, चलने की। टिल 2025 तक के मैंने क्वेश्चंस बना दिए हैं। कुछ बन रहे हैं, कुछ बना दिए हैं। वो आपको जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो बन चुके होंगे ऑलरेडी। क्लास शीट भी न्यू एंड अपडेटेड होगी। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत तैयार हैं अच्छे से पढ़ने के लिए। मैं अपनी तरफ से 100% देके चलता हूँ ऑलवेज। 2025 में 24 में कैसे सवाल आ रहे हैं, कहाँ से कैसे आ रहे हैं, SSC क्या पूछ रहा है, एडिक्विटी ने क्या चेंज किया है, एडिक्विटी क्या किस बेसिस पे अपने वो पेपर लेना चाह रही है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको सामने पूछता हूँ कि व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है, तो आप परसेंटेज के बारे में क्या स्टेटमेंट देंगे। हम ये बोल सकते हैं डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। चलिए एक बार मुझे बताइए परसेंटेज की डेफिनेशन आप कैसे देंगे, अगर आपको परसेंटेज देनी होगी डेफिनेशन तो। आप बोलेंगे कि, सिंपल बोल देंगे कि, इस तरह से बोल देंगे आप कि सर 20% है, परसेंटेज को हटाओ, नीचे 100 लगा दो। हाँ जी बिल्कुल। और 1/5 कर दो। ठीक है, ये परसेंटेज हो गया। या अभिलाषा ने बोला 1/100। ठीक है, तो स्टेटमेंट अगर मुझे देना होगा एनीथिंग अबाउट, हर चीज अपने में कंप्लीट होती है विच इज 100%। बिल्कुल भावना इस बिल्कुल करेक्ट है। हर्षिता जैन बिल्कुल सही कह रही है, एनीथिंग आउट ऑफ 100। सब बढ़िया है। तो हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि 100 पे किसी चीज का मान, द वैल्यू ऑफ आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। बात आपको समझ में आई, 100 पे किसी चीज का मान, द वैल्यू ऑफ आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड द परसेंटेज। आगे पढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने आपको सामने लिखा 20%, कितना निकल के आया, 1/5। ठीक है, अगर मैं यहीं पे आपको बोलूं 30%, तो क्या निकल के आएगा, 30/100। तो काट देंगे आप इसको, तो क्या आएगा, 3/10। बात क्लियर है। अगर मैं आपको सामने बोलूं क्या, मान लो मैंने बोले 25%, तो आप बोलेंगे 25/100। काटेंगे, 25, 1/4। तो ये आप अगर नोटिस करेंगे, ध्यान से सुनते रहे ना, लिखना किसी को भी नहीं है। गलती से अगर किसी ने लिख लिया ना और मुझे पता लग गया कि वो लिख रहा है, तो बहुत कुटेगा ध्यान से। वो परसेंटेज था और ये फ्रैक्शन था। दूसरी तरफ मैं आपके सामने अगर ये चीज ये रिपीट कर दूं दोबारा से, मैंने सर 1/5 कितना परसेंटेज होता है, मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो इंटू कितना कर दूं, 100। तो कितना हो गया, 20%। अगर मैं बोलूं 1/4, तो कितना हो जाएगा, 25%। मैंने बोला 3/10, तो इंटू कितना कर दूं, 100, तो जीरो से जीरो कितना हो गया, 30%। राइट। अगर मैं पूछ भी लूं तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस करा, कि ये यहाँ पे फ्रैक्शन वाला पार्ट है। ठीक है भैया। और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे अभी परसेंटेज वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे हम,
यहाँ से अगर मुझे कंप्लीट डेफिनेशन अब देनी होगी तो मैं कैसे दूंगा कि 100 पे किसी चीज का मान, द वैल्यू ऑफ आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। परसेंटेज हैव टू फॉर्मेट, टू फॉर्मेट, वन इज परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अनदर इज फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी कि एक तो मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बोल दिया, अनदर फ्रैक्शन से परसेंटेज बोल दिया। क्या आपको ये मेरी बात आपको समझ में आई? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये छोटी सी आपको कहानी समझ में आई परसेंटेज की, कि व्हाट इज द परसेंटेज। यस सर, यस सर, यस सर। इसको अगर किसी को थोड़ा बहुत नोट करना है तो नोट कर सकता है, ये डेफिनेशन थी परसेंटेज की। अब आगे चलेंगे, कुछ परसेंटेज लिखेंगे। एक बार इसको मुझे नोट कर लो, जिसको भी नोट करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा स्पीड से चलेंगे चीजों को, ठीक है? ओके बेटा सबका, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ऑल डन, वेरी गुड, शाबाश। अब मैं आपके सामने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन लिखूंगा। कोई भी साथ में नोट नहीं करेगा, पहले समझेंगे, लिखने का तरीका सीखेंगे। मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा, बिल्कुल कोई नोट नहीं करेगा, मैं टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट भी खिंचवाऊंगा, पूरा सब कुछ टाइम दूंगा। अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ कि 1/2 कितना परसेंटेज होता है, बोल सकते हैं, अगर आपकी स्पीड है कमेंट में बोलने की तो वो बोल सकते हैं। 1/2 हो गया 50%। 1/3 कितना परसेंटेज होता है? ये कर सकते हैं आप, कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड टाइपिंग की बहुत अच्छी है तो लिख सकते हैं। मैं दोनों चीज में लेके चलूंगा, पॉइंटों में भी और फ्रैक्शंस में भी। 1/4 कितना परसेंटेज होता है? आप बोलेंगे क्या? 25%। वेरी गुड, शाबाश नम्रता। 1/5 कितना परसेंटेज होता है? आप बोलेंगे 20%। हंसता जाए, शाबाश। ये कमेंट बॉक्स जब चलता रहता है तो बहुत मजा आता है, अलग ही लेवल पे मजा आता है सिद्धांतों। लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ बच्चे एकदम कनेक्टेड है 100%। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मान लो 1/6 मैंने पूछा, जिसको पता है वह बहुत अच्छी बात है। बेसिकली हम करने ये जा रहे हैं, और बेसिक से हम करते हैं 6 1 जा 6। इतना बेसिक से मैं सिखा सकता हूँ, इसके आगे का बेसिक मुझे नहीं पता। आपको पता हो तो मुझे बता देना। बच्चा कितना? 4। यहाँ से जीरो नोट उतार लिया तो हो गया 40। तो 6 6 जा 36, यहाँ पे बचे 4। तो लिखने का तरीका क्या होता था हमारा? क्वोशंट 16, रिमाइंडर और डिवाइजर कितना है? 6 और 4। इसको हम 4 लिखेंगे, काटेंगे इसको 2 से, तो 16 2/3 परसेंटेज। ये 2/3% कैसे आई, ये आपको समझ में आया अच्छे से? ठीक है, किसी को कोई डाउट है नहीं यहाँ तक? इसको मैं लिख सकता हूँ कि 16 2/3 कैसे आया, मैंने वो भी लिखा है। जिसको अगर ये लिखना है, मैं इसको हटाऊंगा यहाँ पे। जिसको ये फोटो स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका फोटो खींच सकता है, और इसको पॉइंटों में लिखूंगा मैं 6.67%। ठीक है, अगर मुझे पॉइंटों में पूछेगा तो। नाउ 1/7, सेम चीज। अब देखो आपको स्पीड से कैसे करना है। भाई 16 × 6 = 96, 4/6 कट गया 2/3, जैसे 1/7। आपको बताओ 14 7 जा 98, और 2 बचा /7।
भाई 740 98 बटे 2 100 बटे 7। राइट। अगर इसी चीज को मुझसे पॉइंटों में पूछने लग रहा होगा तो मैं लिख सकता हूँ कितना, 14.28। शाबाश हर्षिता, कोशिश करिएगा कि पॉइंटों में भी आप बता पाए। 1/8। 1/8 हो गया 12.5%। शाबाश, बहुत अच्छे हैं। पॉइंटों में अगर मुझे इसको लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 12.5%। 12.5%। 1/9। 1/9 कितना हो जाएगा? 11। 1/9%। तो इसको पॉइंटों में क्या लिखोगे? 11.1। 1/10 मुझे पता ही है कितना हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा है, 10%। वेरी गुड, शाबाश। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, मजा आ रहा है एकदम मस्त बच्चों को। नेक्स्ट की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा साइड खाली करते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज और भी पढ़ना है। ठीक है भैया, आ जाओ आगे। हम्म। अगर मेरे सामने 1/11 आती है तो आप कैसे बताएंगे कि 9/11, 9 जा 99 बाई 1, तो 11 1/9%। पॉइंटों में इसको लिखना होगा तो मेरे प्यारे बच्चों, 9.09%। 1/12। 8 1/3। और पॉइंटों में लिखना होगा 8.33। वेरी गुड, शाबाश। अगर हम बात करते हैं 1/13 की, हाँ, 13 सत्ते 98, 13 सत्ते 91, 9/13%। पॉइंटों में लिखना होगा तो 7.69। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंटों में नहीं पूछी जाती, पर फिर भी बाकी तो इम्पोर्टेंट है ही। 1/14। 14 सत्ते 98। 2/14 मतलब 1/7। पॉइंटों में लिखना होगा तो 14.14। 1/15। 1/15 क्या हो जाएगा मेरे पास? 6/2/3 या 6.67%। अगर मैं बोलूं 1/16 तो क्या हो जाएगा? 6 1/4%। पॉइंटों में लिखना होगा तो 6.25%। 1/18। 17 आप स्किप कर सकते हैं, 17 पेपर में पूछा जाता नहीं है। इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 5/9%। पॉइंटों में लिखना होगा तो 5.55%। 1/20। ये तो हो गया 5%। और 1/24 इंटू 100 हो गया मेरा 4 1/6। ये हो गई कुछ परसेंटेज इंपॉर्टेंट ये वाले। ठीक है भैया। ये हो गई कुछ बेसिक बेसिक फ्रैक्शन है। ठीक है भैया। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस और लिख देता हूँ मैं आपको सामने, जो कि पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। जैसे, अभी लिखना किसी को नहीं है, मैं लिखने का टाइम प्रॉपर दूंगा। बस मुझे बताओ 37 1/2 कितना होता है? अभी मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन पूछने लग रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए। 3/8 नंबर था, वेरी गुड। 42 6/7। हम्म। शाबाश निकिता। 56 1/4। नहीं आया आंसर, कोई बात नहीं। 57 1/7%। 58 1/3%। 62 1/2%। 71 3/7।
83 1/3%। 87 1/2%। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस मैंने आपके सामने लिखी हैं, जो कि अपने हर पेपर में ये पूछी जाती हैं। कुछ अच्छी हैं, कुछ बेसिक्स हैं, या सारी याद करनी है आपको। अब आप इसको नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट भी कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। जल्दी करना, लेकिन फास्ट करना, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। करो। चलो आराम से, जल्दी जल्दी स्पीड से। और लिख समझ समझ के मैं नोटिस लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप समझ समझ के एक बार गो थ्रो हो जाए, आपको याद रहे, आपको पता रहे, तो अच्छा लगे आपको। फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये वाली चीज मैं आपको ग्रुप पे भी भेज देता हूँ, चलो, ताकि कुछ बच्चों को नोट करना होगा, ग्रुप से नोट कर लीजिए। ये क्या होगा इसमें? ठीक।
अब आते हैं इसका एग्जीक्यूशन, कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होना है। ठीक है भैया, सबको क्लियर होगी चीजें। बढ़ जा आगे अब, जल्दी बताओ। गुड। चलो, कैसे यूज करना है इनका, अब हम यूजेज पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेगी। जैसे मान के चलो, मैं आपसे पूछता हूँ कि 2/3 कितना परसेंटेज होता है, तो बेसिक से अभी आप क्या सोचेंगे कि 200/3। आसान है तो कर भी सकते हैं कि 6×18, बचे 2, यहाँ से 0 पे किया, 6×18, बचे 2, तो 66 2/3। ये इसका बेसिक समझा रहा हूँ मैं, इस तरह से आप लिख देंगे। बट क्या वाकई में ही आपके पास इतना टाइम है पेपर के लिए? अब आपका जवाब होगा नो, इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कैसे सोचेंगे? 2/3 आपसे पूछा गया था, ठीक है। नोटिस आपको ये करना है कि नीचे कौन सी वैल्यू दे रखी है। हम्म, वेरी गुड, शाबाश। 3 दे रखी है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बेसिक फ्रैक्शंस अभी लिखवाई हैं, तो उसमें 1/3 लिखवाई होगी, कितनी थी? 33 1/3%। ये इसका डबल है या नहीं है? अगर मुझे इसको डबल करना है तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये इसके इक्वल हो पाएगा। ये 2/3 है, ये 1/3 है। मैंने इसको 2 गुना कर दिया तो ये डबल हो गया। तो कितना हो गया? 66 2/3%। 66 2/3%। क्लियर है कहानी? नाउ, इसी तरह से अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ 2/7 कितना होता है, तो यहां से आप फिर वही सेम प्रोसेस लेके जाएंगे कि पहले तो अगर आपको बेसिक से सोचना है तो क्या सोचेंगे कि 200/7। मे भी यहाँ से बिना पेन के आप ना बता पाए, बट आपके पास तरीके मैंने बता दिए। 1/7 जो बेसिक फ्रैक्शन आपको नोट करवाई हैं, उन पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या ये इसका डबल है? बिल्कुल है। अगर मुझे उसको सेम बनाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 14 दूनी 28, 4/7 आ गया। अब यहाँ से तो हम बिना पेन के बता भी सकते हैं, यहाँ से हम इजिली बिना पेन की चीज को बता सकते हैं कि कैसे हमें करना है। तो समझिए क्या रिपीट करना है। भाई बेसिक से तो आपने इस तरह से करना था, बट यहाँ पे आपने बेसिक फ्रैक्शंस ये लिखी है। भावना मेगा करिए भाव। अब आप खेलोगे, देखते रहो, ऐसा घूमेगा गणित आपका, हवा में घूमेगा। इसका डबल किया तो सीधा से डबल कर दो, 14 2 28, 4/7। ठीक है बेटा, भावना को लग रहा है मजा आ गया। अगर मैं यही आपको 4/7 बोलता हूँ, ठीक है, बट आपको पता है कि 1/7 आपके सामने मैंने 14 2/7 बोला गया था। अब कहोगे सर 4 टाइम्स है, तो मेक इट 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये तो हो गया 14। अच्छा, 3 नहीं लिया हमने, पहले 3 ले लेते हैं। 3/7 इंटू 100, तो 1/7, 14 2/7। आप भी खुद भी करिए। हाँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सीता, बेटा ध्यान से देख क्या लिख रही है, कुछ डिजिट मिसिंग है, तो आप लिखने की कोशिश कर रही है। 3 गुना करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो 42, और 3 दूनी 6। आपने 6/7 नहीं लिखा, आपने लिखा 1/। हम्म, गुड। तो ये निकल के आ गया मेरे पास 3। ये मैंने फ्रैक्शन अभी लिखवाई भी थी, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू वन पॉइंट। 14 चौका 56, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। ये लिखा है, अब आप कहोगे सर यार कुछ ना कुछ चेंज लग रहा है मुझे, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है क्या, कि न्यूमरेटर वाला पार्ट बड़ा है। अब एक बात बताओ, 8/7 है, इसको आप कैसे लिखते थे? 1/7 लिखते थे, 7 1 जा 7 + 1 8।
अगर मैं इसी को बोलूं, इसको कैसे लिखते थे आप? तो 5 2 जा 10 प्लस 3 मतलब 13/5। इसका मतलब यहाँ पे साइन प्लस का था। हम ये बचपन से करते आ रहे हैं ना चीजों को। इतना बेसिक मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको फिर तो मैं ये बोल सकता हूँ 56 + 1, 1/7। और फिर यहाँ पे भी प्लस का निशान है, फिर तो ये भी प्लस का निशान है। हालांकि ये चीज मैं सबको समझा रहा हूँ। तो कितनी हो गई? 57 1/7। यहां से डायरेक्ट आपको यहाँ आना था। ये बीच के स्टेप आपको माइंड में सेट करना है। भाई 14 × 4 = 56, 56, 4 2 = 8, बड़े 7, 8, 8/7 मतलब 1 टाइम जाएगा। और 1 टाइम जाएगा तो कहाँ जुड़ेगा? 56 में। तो सिंपल हो जाएगा, 57 बचा था 1, 1। एक और देखेंगे, फिर आप समझ में आएगा। देखिए, यहीं अगर मैं बोलूँ 50/7, 5/7, जरा मुझे 5/7 बताओ। बिल्कुल सही आंसर आ गया सबका। तो 14 पंजे 47, 5 जा 70, और 5 2 = 10/7, ये बन रही थी कहानी। तो भाई एक बार घटेगा तो वो एक यहाँ जुड़ जाएगा, बचेगा 3। देखो ये आ गया, ये फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवाई थी। एक तरह से आपको क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो गया और समझ में भी आ गया। जरा मुझे बताओ, जितनी मैंने आपको फ्रैक्शन अभी लिखवाई है, क्या आप सबको समझ में आ गई है बेटा? अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस हम उस लेवल, आज हम बेसिक ही पढ़ेंगे सिर्फ। आज मैं आपको परसेंटेज का बेसिक ही सिखाने वाला हूँ। अगर ये बेसिक आपके पल्ले पड़ गया तो ट्रस्ट में आपको अर्थमेटिक आपकी मुट्ठी में है। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को रिपीट तो नहीं कराना। ओके सर, ओके सर, ओके सर, वेरी गुड, वेरी गुड। बड़े ही महान हैं आप। एक मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, इसका 5 गुना है। ये मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, आपने तो भाई साहब एकदम। ये चीज आप नहीं कर सकते। 10/7 को आप नहीं लिख सकते 13/7। तो 70 + 1 + 3/7। क्या इसमें रॉकेट साइंस था? कोई रॉकेट साइंस था इसमें? अदिति, ओम जी उपाध्याय। चलो खैर, अब आप ज्यादा बताएंगे, मैं कम बताऊंगा। हाँ, जब रिमाइंडर छोटा हो जाए। चलिए, डिवाइजर से बिल्कुल, और भी देख लेते हैं चलो। फिर तो मैं वही लिखता हूँ जो मैं लिखवा चुका हूँ। मुझे बताओ 7/12 कितना होगा? आप अपनी बेसिक फ्रैक्शंस देखते रहो, बताते रहो।
8 आप ऐसे सोचेंगे कि 1/12, और वो लिखवाया था मैंने 8 1/3 परसेंट। 7 गुना है। यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे होंगे तो 756 ये रहा। 7 3/7 ये रहा। ठीक है ना। हम्म। तो ये 2 बार कटेगा। 56 + 2 1/3, तो 58 1/3। क्लियर हो गया। शाबाश। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे ये बताओ, 7/16, इसको बताना कितना आएगा। इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। 42 और 7/4, तो 2 बार तो कटा नहीं, एक बार ही कटा। तो 43, 3 बच गया, 3/4। ये थोड़ा लिख लेना, इम्पोर्टेंट है बेटा, पेपर में कई बार पूछा गया है। 42 वाला भी पूछा गया है, और ये भी आ जाता है, देखा है मैंने। अभी मैं को निकालना सिखा रहा हूँ कि कौन सी चीज कैसे निकलती है। अच्छा, मैं अगर किसी से सवाल पूछूं तो हम कर क्या रहे हैं, ये जो मैंने किया अब तक आपको समझाया है 2 3 स्लाइडेड में, ये क्या समझाया मैंने, कोई बताएगा मुझे। हम्म। ये टेक्नो सही पकड़ा है। फ्रैक्शंस टू परसेंट। अब करते हैं हम फ्रैक्शंस टू परसेंट। अब हम करेंगे फ्रैक्शंस टू। ओके ओके ओके। अगर मैं इस तरह से आपके सामने एक फ्रैक्शन रख दूं कि दो 214 2/7%, हाउ मच इन फ्रैक्शन। बेसिकली अब हम परसेंटेज से फ्रैक्शंस निकालना सीख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले अगर किसी का आंसर नहीं आया अभी तक तो पहले बेसिक से समझो। आ गया आंसर। बेसिक से समझो भाई। इसको आप कैसे सोचोगे
सेवन फोर जा 28, और दो 30, ये जुड़ेगा ना इसमें। कैरी 3, सेवन वन जा 7, और 3 10, कैरी 1, 7 दूनी 14 और एक 15 बटे 7। अब ये परसेंटेज को हटा के नीचे क्या लगा दोगे? 100। तो दो जीरो से दो जीरो कट गई, आपने कहा 15 बटे 7। क्या आपको सबको समझ में आ गया ये? मैंने एरो भी लगाए हैं कि इस पहले 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 हो जाना है। 7 वन जा 7, पर कैरी 3 था तो वो जुड़ेगा, 7 में 14 इक्वल है। ओके। बट क्या वाकई में आपके पास इतना टाइम है? सवाल का जवाब कैपिटल एन ओ। अरे भैया समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे? तूफानी से हम तूफानी के बिना खुद नहीं रह पाएंगे। तो तुम्हें एडिक्शन हो गया मतलब। ये 5 सेकंड भी तूफानी ना बताऊं तो ऐसा लगता है भाई साहब जैसे तूफानी के इंतजार में बैठे थे बस। खतरनाक हो गया तुम लोग आजकल। मैं मार ना मचा दो एकदम से, मार कर दोगे मेरे ऊपर आके। आपने तूफानी क्यों नहीं बताया आज? तो देखो, इसको तूफानी से ऐसे सोच सकते थे हम कि 214 2/7%। सोच सकते थे। तो 200% अपने आप में कितना है? दो। और 14 2/7 कितना है? 1/7। तो ये तो भैया बिना पेन के हो गए लोग। आगे ना आगे भाई। तो इतना टाइम था हमारे पास? नो। सिंपल सा सवाल था। जरा बताओ, समझ में आया? हम्म। जैसे अगर मैं आपको लिख दूं 514, जरा बताना मुझे कितना आएगा? भाई आप तोड़ सकते हैं 500% प्लस 14 2/7%। तूफान एज भर मास्टर है। 5 + 1/7, 5 35 और एक 36/7। डन। डन 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 डन। और भी ले लेते हैं चलो। बताना मुझे। 607 1/7। नंदनी बेटा, इस फ्रैक्शन को मैंने डिवाइड कर लिया इस तरह से। मतलब तो उसको वही है। अब 500% तो अपने आप में 5 हुआ ना। और 14 2/7 मैंने निकालना सिखाया था अभी, 1/7। बहुत चिल्ला चिल्ला के समझाया था। वही लिखा है बस, साथ में 35 36 बटे 7। इसका बताओ जो मैंने लिखा रखा है। 6 1/14 है ना? 84 84 और 85, तो 85/14। क्लियर हुआ? हम्म। चलो, नोट हो गया तो आगे बढ़े बताओ।
और क्वेश्चन देंगे, क्यों नहीं देंगे भैया अभी। ये बताना। 400 प्लस 6 2/3। 6 2/3। ये 16 2/3। हर से तन पकड़ ली बात। 4, 1/15। 15 × 4 = 60। 60/15। 5055/9। 805 पर डे, चलो। कितना आगे बताओ। स्नेहा, 18 × 8 कितना होता है भाई। अच्छा, इतना 5 लिखा था। 18 × 8 कर दिया। बहुत मजा आ रहा होगा आज। धमाकेदार। सभी को ही मजा आ रहा होगा वैसे तो। आ रहा है नहीं आ रहा है। 55 5/9। ये क्या कहना चाह रही है भावना। 145 होगा ना, हाँ बिल्कुल सही, 145/18। भावना क्या बोलना चाह रही थी बेटा। क्या वो फ्रैक्शन मुझे बतानी है। हाँ क्या कह रही थी कि 30 से कहाँ पे लगे। अच्छा, वाले क्वेश्चन बात की। एंजॉय कर रहे हैं दीपक शर्मा जी, चलिए अभी और एंजॉय कराता हूँ आपको। अब आपका लेवल ना बहुत अलग लेवल पे घूम रहे हो आप। अब बेसिक नहीं बचे हो, अब देखो उड़ोगे आप, और खतरनाक बेसिक खड़ा करता हूँ आपका अब मैं। अब लेवल ना आपका बहुत अलग लेवल पे घूम रहा है धीरे धीरे। देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे 27.27, इसका बताओ, कौन बताएगा। अब ना ना नहीं हंसता। एक बात बताओ। मैंने आपको ये लिखवाई है 1/11। हाँ है ना। ईमानदार से बताना। ये इसका 3 गुना है या नहीं है। तो इसका भी 3 गुना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये सोचना है। जैसे मैं ये बोल दूं आपको कि 63.63 कितना होगा जरा बताना। 7/11। सिंपल हुआ ना, 7 मल्टीपल हो गया। ओके। अगर मैं आपको सामने ये बोल दूं कि 55.5555, आप क्या करेंगे आप। वेरी गुड, शाबाश हर्षिता। अब ये करेंगे कि सर आपने मुझे बताया था क्या, कि 11.11। 1/9। ठीक है। कितना गुना है, 5 गुना। कितना हो गया, 5/9। ठीक है। अच्छा, सवाल देखो, लेवल बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा और। 427.27।
अब ये बस आना है। अगर मैं आपको पहले ही झटाक में ये क्वेश्चन दे देता तो शायद आप बेहोश हो जाते। बट अब आपके लिए आसान है, देखो आंसर आ गया सीता का। 400 + 27 + 27। ये चार, 3 बटे 11, 11×4 = 44, और 3 से 39 बटे 11। शाबाश। अगर मैं ये बोलता हूँ तो ना, 666.66%। ये अपने आप में 6 हो गया, और ये अपने आप में 6/9। 9 × 54 और 6, 60/9। काट भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बात नहीं की है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो ये कहानी क्लियर हो गई, परसेंटेज से फ्रैक्शन वाली। चलो इसको जल्दी से नोट करो फटाफट, ठीक है? भाई, बोर तो नहीं हो गए? शांत तो नहीं हो गए? मजा आ रहा होगा वैसे तो, एंजॉय कर रहे होगे अच्छे से। फुल पावर है भाई। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि कोई मैंने फ्रैक्शन ना, 37.5% बढ़ा दी, तो बेसिक से क्या सोचेंगे आप? ये पहले सर अपने आप में 100% थी, और अब 137/2 हो गई। ऐसे सोचेंगे? बड़े तेज हो रहे हैं बेटा। 7 में 14 और 1 15। हाँ, 2 बटे, परसेंटेज से परसेंटेज घट गया बटे 2। ठीक है, तो ये हो गया 200, तो ये हो गया 200। ये रेशियो आ गया 8:11। ठीक है बच्चों, मेरा काम है बेसिक से सिखाना, बहुत अच्छी सी चीजों को एक्सप्लेन करना। दूसरे ही उसमें मैं आपको ये बोलूं कि मैंने अब डिक्रीज कर दी। कोई चीज 100% थी, घटा दी तो ये आ गई 62%। ये आ गया 100। ये चीज मैंने निकाली बेसिक से। क्या आपको समझ में आई क्या किया हमने? ठीक है, बट ऐसा नहीं करना। स्टेटमेंट समझना ध्यान से अब।
नीचे वाले को हमने माना है ओरिजिनल नंबर। परसेंटेज को रेशियो मिला है। हाँ, मैंने स्टेटमेंट क्या दिया आपके सामने कि 8 का 37.5% 3 होता है। 8 का 37.5% 3 होता है। आप जिस भी कोने में बैठे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आप बैठे हैं, तो ऐसे रिपीट करिए साथ में कि 8 का 37.5% 3 होता है। अगर मैंने बात करी थी इंक्रीज की, तो पहले मेरे पास कितना था 8, और 3 बढ़ा दिया, कितना हो गया 11। और मैंने बात करी थी डिक्रीज की, तो ओरिजिन कितना था 8, 8 का 37.5 घटाने की बात करिए, 3 घटा दिया, कितना हो गया। यही फ्रैक्शन तो आपके सामने इधर लिखूं, तो क्यों ही रायता फैलाना है। एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखेंगे, अगर वर्ड इंक्रीज है तो नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ दो, अगर वर्ड डिक्रीज है तो नीचे वाले से ऊपर वाला घटा दो, बात खत्म है। अब मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। धीरे धीरे हमारा बेसिक कंप्लीट हो रहा है, बस एक चीज और बची हुई है। पहले मुझे बता दो कि यहाँ तो समझ में आया नहीं आया। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, वाह। यस सर। तुम सब लोग दुआएं करो कि हमारा ज्यादा खर्चा ना हो, और तो क्या ही दुआएं करोगे। हम तो बेटा दुआएं का तभी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। जिस चीज को मैं 20 मिनट में खत्म कर सकता था, उसको मैं 2 घंटे क्यों लगा रहा हूँ भैया। भावना जी समझी। मैं सिंपल फ्रैक्शन लिखा निकलवा के और सीधा उड़ा देता। ऋतिक भाई, क्या ऋतिक रोशन। इंक्रीज है, कितना सिंपल, ऊपर वाला जोड़ दो। डिक्रीज है, ऊपर वाला जो घटा दो। तभी तो आप फास्ट कर पा रहे हैं। हाँ ये बात सही है, बिल्कुल तभी तो आप फास्ट कर पा रहे हैं। मैंने 2 घंटे पढ़ाया, बेसिक 1.5 घंटे से, इसलिए आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो गई है। अगर मैं सच में इतना टाइम ना देती तो शायद ना होती। और आपको पता भी नहीं है, वो अगर आप कैट का पेपर भी दोगे तो भी फ्रैक्शन यही मिलेंगी आपको। यहाँ तक खड़ा कर दिया मैंने आपको। अब आ जाओ एक चीज पे और, ए और बी। मैंने बोला 5 और 8, ठीक है। लास्ट में लेना। अब 4 क्वेश्चन बनते हैं, और धीरे धीरे हम खत्म करने ही वाले हैं बेसिक को। इसके सवाल गणित में कुछ नहीं दिखता। इसकी अगर आपको पकड़ है तो बस माशाल्लाह आप हीरो हैं। जैसे पहला सवाल है, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। ए बी से कितना परसेंट है, आप बताओ। ए कितना कम है बी से, आपको 3 कम है। इस ए का कंपैरिजन किससे हुआ है, बी से हुआ है। इस ए का कंपैरिजन किससे हुआ है, बी से हुआ है। तो एक चीज दिमाग में बिठा लो बहुत प्यार से, नीचे वही आएगा जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। नीचे वही आएगा जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। तो भैया नीचे आ गया आपका बी, और बी कितना है 8। अब आपको समझ में आया होगा, 3/8 मैंने लिखवाई थी ये वाली फिक्स। अब देखते रहना, आपने अब तक मेहनत की क्या सर। हाँ, दूसरा सवाल, बी इज
व्हाट परसेंट मोर देन ए। अब तीन ज्यादा है बी। अब इस बी का कंपेरिजन किससे हुआ? ए से। अब नीचे कौन आएगा? ए। और 3/5 आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 60%। ठीक है भैया। कम टू वन पॉइंट थर्ड। थर्ड सवाल। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। अब ए बी का पूछा सीधा, तो 5/8 किंतु देखो, ये फ्रैक्शन मैंने लिखवाई थी आपको। चौथा सवाल। बी इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। आपको दिमाग में बस एक ही चीज रखनी है बेटा, कि नीचे वही आएगा जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, हैं? हाँ, 3/5। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, और इसको 160 भी लिख सकते थे। आपकी मर्जी, जैसे भी लिखते हैं। अब भैया हमारा हुआ बेसिक कंप्लीट। ये हुआ है बेसिक कंप्लीट परसेंटेज का 1.5 घंटे में। अब 5 मिनट में आपको दूंगा, किसी को कुछ डाउट पूछना उसका तो फिर सवाल पे आएंगे, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस पे क्या आएंगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही। आज जरा हम शॉपिंग वॉपिंग करवा दें। खर्चे का दिन है, बहुत महंगा खर्चा है। कल का पता ही है क्या है आप। इतना मैं दाचने लग गई, बहुत खर्चा है। कल आप चांद बनेंगे, हाँ हम कल चांद बनेंगे। हमारी उम्र बढ़ेगी। क्लास लेंगे भाई, वो अपनी जगह और क्लास अपनी जगह। पैसा कमाएंगे तभी तो पैसा खर्च कर रहे हैं। बर्थडे कहाँ आ गया भैया? उपाध्याय जी, बर्थडे में तो चांद थोड़ी ना बनते हैं। लड़का है ना, इसलिए समझता नहीं है। हाँ लड़का है ना, समझ नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, बेचारे का दिन आएंगे। जल्दी कुछ नौकरी वोकरी मिल जाएगी, दिन आएंगे इसके भी। हाँ। ये 4 सवाल बेटा हमेशा रिपीट होते रहेंगे। बस मैंने यहाँ पे एक ही चीज समझाई आपको, कि नीचे वही आएगा जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। जी यार, सब हंस रहे हैं भाई साहब। अच्छे दिन आएंगे, 2014 में अच्छे दिन आ रहे थे। अच्छे दिन आ गए। 100 स्मार्ट सिटी बन गए। काला धन वापस आ गया। अरे नहीं, ऐसे हम स्टेटमेंट देते नहीं है, हमें मतलब नहीं है इन सब चीजों से। कोई पता नहीं, बीजेपी का वक्त बुरा मान जाए। ओह, चांद समझा नहीं सर। अरे भैया, कल करवा चौथ है। चांद के टुकड़ा बनेंगे। क्या रखा है यार, बात है कौन सी दुनिया में, कहाँ से आते हो? इंडिया से आते हो, कहीं और से आते हो? हाँ, इंडिया में रहते हो भैया। ना मालिक, क्या कर सकते हो। चलो, एक सवाल कर लेते हैं। ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ एक सवाल करेंगे। पहला सवाल करेंगे बस, और बंद कर देंगे। 320। बेसिक से बनाऊंगा, मैं स्लाइड बनाऊंगा अलग से। 320 हाउ मच परसेंट लेस। 80 कम है। इस 80 कम है, किससे कम है भैया? 400 से कम है, इंटू 100। 4 दूनी 8। कितना आ गया? 20%। बस। क्या हम समझ पा रहे हैं कहानी को? इस तरह से सवाल हम मान सकते हैं इसको, कि 320 हाउ मच। अब तक मैं लैंग्वेज नहीं थी, हाउ मच लेस देन 400। अब तक मैं आपके सामने लैंग्वेज नहीं जोड़ी थी, अब मैं लैंग्वेज जोड़ना स्टार्ट कर रहा हूँ।
बस आप समझ रहे होंगे अब खेल को। 320, 40। ठीक है भैया, तो आज हमें विदाई दीजिए, थोड़ा घुमाएं। ऐसा भी बहुत ज्यादा लगातार बोल दिया, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा दिया। अरे मेरे बच्चे तूफान नहीं करते भाई, कितना कोई तो है 80/400, और किससे आसान क्या लोगे मेरे बच्चे। ऋतिक जी, जब सवाल ना बने तो मेरे पास ट्रिपल तूफानी भी है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। मेरे पास एक गजब का मेथड भी होता है ट्रिपल तूफानी, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बट। अब हमें विदाई दीजिए, किसी को अगर डाउट है तो वो पूछ लो। अब हमें विदाई दीजिए, जरा हम खर्चा करके आ जाए। ऑल द बेस्ट सर। भाई गुड बाय तब बोलते हैं जब दोबारा मुलाकात नहीं करनी होती। यार कैसा है लग रहा है लड़का, क्या क्या समझा मैं। ऑल क्लियर, वंडरफुल सेशन। गुड, थैंक यू। हाँ फीडबैक भी दे ही सकते हो, कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है आपका सबका। मजा आ रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता सर, थैंक यू। फुल पावर मजा, खूब खर्चा करना सर। हाँ तुम तो भाई खर्चा उड़ा दो, गरीब आदमी को गरीब बना दो। जाओ सर खर्चा करो जल्दी, बस ये देख रहे हो भाई कितने तुम भी ना, सब सब उसी की तरफ हो जाते हैं। मुझे मासूम से मास्टर को कोई नहीं देखता। बढ़िया चल रहा है जब तूफानी है तो। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, कल करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट टू बेटा। ऑल प्रैक्टिस करना इसकी, क्वेश्चंस करने की ट्राई करना, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ख्याल रखिए।